लड़की का विवाह था और विवाह के पहले जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें प्रायः 7 महिलाएं या 5 महिलाएं या 9 महिलाओं को बुला करके जो कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, उनमें एक ऐसी महिला सम्मिलित हो गई थी जिसके पति नहीं थे, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो जो 7 महिलाएं लगी थीं, उनमें से 6 महिलाएं तुरंत उस महिला को दूर करती हैं जो विधवा थी कि आप ऐसे कार्यक्रमों में शामिल कैसे हो गई, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि शुभ कार्य में आ गई। तो वह महिला रोती हुई अपने घर चली गई। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी सहेली ही उसे बुला करके लाई थी, लेकिन अब सहेली की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी पैरवी कर सके। उसको बहुत ही जलील करके, विधवा कह करके भगा दिया गया, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसमें उसका क्या दोष है? कोई आदमी विधवा हो जाता है, आदमी की पत्नी मर जाए तो आदमी का भी कोई नहीं दोष है, लेकिन आदमी को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन औरत को तो ऐसी ऐसी परेशानियां दी जाती हैं कि जिनका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक अच्छे खाते पीते परिवार की बेटी जब विधवा हो जाती है तो उसके परिवार की निगाह भी बदल जाती है उसके प्रति। सब कुछ लगता है जीवन ही समाप्त हो गया है। होनी थी या वो अनहोनी, जाने इसे विधाता, छूटे सब सिंगार गिरा गलहार, टूटा हर नाता, शेष फूल मिल गया धूल में, क्या क्या दुख न सहे, अब वे दिन ना रहे, वो दिन अब ना रहे। यानी क्या क्या बदल गया है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में जानते हैं कि क्या विधवा होना एक अभिशाप है, और यदि नहीं है तो आज तक है हम जो महिलाएं होती हैं विधवा, उनको दुत्कारते क्यों रहते हैं? उनके ऊपर सबसे पहला आरोप जो जीवन भर लगा रहता है वह घर की ही महिलाओं के द्वारा ही दिया जाता है कि अपने पति को खा गई। भला ऐसी कोई महिला होगी जो कहेगी कि मेरा पति मर जाए? नहीं सोचेगी। लेकिन आरोप लगाने वाली महिलाएं ही ऐसा होती हैं, वही अगुवाई करती हैं। पहले जब कोई विधवा होती थी तो अब बहुत सुधार हुआ है शिक्षा के प्रसार के साथ, लेकिन पहले क्या होता था? विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे, यानी उनका मुंडन कर दिया जाता था जिससे उनको कोई देखे नहीं। उनमें जो स्वाभिमान की भावना है वह नष्ट हो जाए। खाना उनको 1 रोटी और मतलब आधा पेट दिया जाता था, वह भी लग्जरी भोजन नहीं। रोटी और दाल, कहीं आलू भून लिए, कहीं टमाटर का भरता बना लिया, ऐसा खाना दिया जाता था। लहसुन प्याज तेल खीर कोई भी अच्छा व्यंजन उन्हें खाने को नहीं दिया जाता था। बाल कट गए हैं, खाने को भोजन नहीं है। कपड़े के नाम पर केवल सफ़ेद कपड़े पहन सकती हैं, न साबुन न तेल न कोई श्रृंगार का साधन, कुछ भी नहीं। और इस पर भी कि वे फिर से विवाह भी नहीं कर सकती। क्या उन्होंने कर दिया है? आखिर उनका पति ही तो मरा है। इसके अलावा भी किसी से यदि वे उनको बात करते देख लिया जाता था तो सारी महिलाएं आकर के उनको भला बुरा कहती थीं। पुरुष उनके साथ चाहे घर का हो या बाहर का सब अवसर देखते रहते थे कि ये इसकी बात तो सुनी नहीं जाएगी, उसके साथ कोई भी अत्याचार कर दो, रेप भी कर दो। बहुत सी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती रहती थी और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि जिससे कहने जाती थी वो उन्हीं को दोषी मानता था।
और जब कोई विधवा गर्भवती होती थी तो भी यह समाज उसकी सहायता नहीं करता था, वह उसे मरने पर विवश कर देता था। रोज पता लगा कि कोई जो है किसी विधवा ने आत्महत्या कर लिया है तो उससे सहानुभूति नहीं व्यक्त की जाती थी, या जानने की कोशिश नहीं की जाती थी कि इसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, बल्कि उसके बारे में कहा जाता था कि जरूर मुंह कहीं काला करती रही होगी और इसीलिए जब बच्चा हो गया तो जो है फांसी लगा के मर गई। घर और बाहर वालों की निगाहें सबकी विधवा होते ही बदल दी जाती थीं। घर में उन्हें जायदाद न देनी पड़े, हिस्सा न देना पड़े, इसीलिए उनको निकाल करके काशी के यातना ग्रहों में रख दिया जाता, पिंजरों में बंद कर दिया जाता था, जहाँ वे एक योगी के भांति, एक सन्यासी के भांति अपना जीवन व्यतीत करती थीं और केवल एक इच्छा रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। इतना अत्याचार, इसमें महिला का क्या दोष है? बाल विवाह हमने किया, माँ बाप और जो समाज था उस समय बाल विवाह होते थे, क्योंकि औरत को, लड़की को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी तो बाल विवाह कर देते थे। बाल विवाह 7-8 साल की उम्र में लड़की का विवाह कर दिया गया, 12-14 साल की हुई तो किसी कारण, पहले बहुत सी महामारियाँ, हैजा, चेचक और चला करती थी, तो इनमें यदि कोई मर गया तो अब विधवा अभी 15 साल की, 14 साल की, जो अब अपने बारे में कुछ जानती भी नहीं है कि क्या होता है विधवा, क्या होता है विवाह, कुछ नहीं जानती है, उस पर अत्याचार करने लगे और उनकी शादी भी दोबारा नहीं करवा रहे हैं, उनका उत्पीड़न भी हो रहा है, उनका शोषण भी हो रहा है। जबकि आदमी जिसकी पत्नी मर गई, जनाजे में जा रहा है, तभी उसके शादी की बात हो गई, 10वां नहीं हुआ है पत्नी का, घर में रिश्ते आने लगे, कोई कुछ नहीं कहता था। तो यह दोहरा बर्ताव जो रहा है, ये औरतों के प्रति बहुत ही उत्पीड़न वाला रहा है। घर वाले ही उत्पीड़न करते थे। अरे जब हमको ईश्वर ने अलग अलग बनाया है, विवाह तो हमने यहाँ शुरू कर दिया है भाई, पूरी प्रकृति बनी है, किसी का विवाह तो नहीं बताया गया, लेकिन आदमी ने अपनी सुविधा के लिए पहले विवाह किया, उसमें फिर बाल विवाह किया, और जब कोई आदमी मर जाए तो औरत उसके लिए जिंदगी भर भोगे। ये कहाँ का नियम है? इसीलिए सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी मानी जाती हैं, उन्होंने एक ऐसी ही विधवा को बचाया था जिसका शोषण करके उसके बच्चा पेट में आ गया था, पुरुष वर्ग ने उसका शोषण किया था, और अब उसको महिलाएं ही अधिक दोषी मानती थीं कि पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही है। तो पहले उसकी आपने सुना नहीं, जब पाप पेट में आ गया तब उसको फिर उसी को लताड़ रही हो। तो सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने एक ऐसी ही महिला को आत्महत्या करने जा रही थी, उसको बचा लिया था और उसके पुत्र का पालन पोषण करके उसे डॉक्टर बनाया था। और जब सावित्रीबाई फुले भारत में महामारी आती थी तो मरीजों को जबरदस्ती, क्योंकि पहले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते थे, ओझा और वैद्य झाड़ फूक से लोग इलाज करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको यही बताया गया था, उनकी संस्कृति यही थी, सभ्यता उनकी यही थी। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वे जबरदस्ती ले जाती थी अपने ही पुत्र के पास जो उनका इलाज करता था। तो इससे सिद्ध है, यदि किसी महिला विधवा भले है, लेकिन उसका पुत्र, उसका क्या दोष है? वह तो संसार में आया, उसने सेवा की। लेकिन आज जब हम शिक्षा के पायदान पे बहुत आगे आ गए हैं, महिलाओं के नेतृत्व की बात होने लगी है, महिला सशक्तिकरण से भी आगे उठ चुके हैं, महिला संरक्षण को पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये सब जो है कुरीतियाँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी।
और हो रही हैं, लेकिन विधवाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में उनको शामिल नहीं किया जाता है, तो यह गलत है। और ऐसा कहीं भी किसी धर्म में नहीं लिखा गया है कि उनके साथ यह अत्याचार करें। यह केवल परंपरा बन गई है और हमें महिलाओं के अधिकार के लिए इन परंपराओं को तोड़ना है और उन्हें पूरा सम्मान देना है। यदि पुनर्विवाह के लायक हैं तो पुनर्विवाह करवाना है। तो इस प्रकार से विधवाओं के जीवन दर्शन को, विधवाओं की परेशानियों को हमने जाना। और मेन बात तो यही है कि उनका पति मर गया है, इसके लिए उनका कोई दोष नहीं है इसमें लेकिन इसके लिए हम उनको दोषी करते आए हैं, तो हमारी गलती है, हमारे समाज की गलती है, जिसे सुधार की आवश्यकता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।